शब्द सुनते ही पूरा महल खामोश हो गया। बहुत दूर एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था वेजिटेबल किंगडम। यहाँ सब्जियां इंसानों की तरह बात करती थीं, हंसती थीं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाती थीं। इस खूबसूरत राज्य की रक्षा एक पुराने रहस्य से होती थी जिसे सीक्रेट क्राउन कहा जाता था। यह कोई साधारण ताज नहीं था। इस ताज में एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल जड़ा हुआ था जो पूरे राज्य को जीवन, रंग और खुशहाली देता था। लेकिन इस ताज का रहस्य केवल बादशाह पंपकिन और बुजुर्ग हकीम गार्लिक ही जानते थे। एक दिन अचानक सीक्रेट क्राउन महल के गुप्त कक्ष से गायब हो गया। सुबह होते ही पेड़ मुरझाने लगे, फूल बंद होने लगे और सब्जियों के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। बादशाह पंपकिन ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई और कहा, जो भी सीक्रेट क्राउन वापस लाएगा वही वेजिटेबल किंगडम का असली हीरो होगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। तभी एक छोटी लेकिन बहादुर प्रिंसेस कैरेट आगे बढ़ी। मैं जाऊंगी। यह सुनकर सभी हंस पड़े। एक छोटी सी गाजर सीक्रेट क्राउन ढूंढेगी, टमाटर जनरल ने मजाक उड़ाया। लेकिन प्रिंसेस कैरेट मुस्कुराई और बोली, हिम्मत कद से नहीं, दिल से होती है। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी चल पड़े। ब्रोकली जो बहुत बुद्धिमान था, पीटविंस जो हमेशा मिलकर काम करते थे, और मशरूम बाबा जिन्हें जंगल के पुराने रहस्य मालूम थे। यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले वे मिरर फॉरेस्ट पहुंचे। यहाँ हर पेड़ आईने जैसा था। हर आईने में उन्हें अपनी अलग अलग तस्वीर दिखाई देती थी। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करेगा वही आगे जा सकेगा। ब्रोकली बोला, मैं हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ। पीटविंस बोले, हमें अकेले रहने से डर लगता है। प्रिंसेस कैरेट ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि लोग मुझे कभी गंभीरता से नहीं लेते। जैसे ही उन्होंने सच बोला, सारे आईने टूट गए और आगे का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए वे व्हिस्पर रिवर पहुंचे। इस नदी का पानी केवल सच्चे लोगों को ही पार जाने देता था। नदी ने पूछा, क्या तुम सीक्रेट क्राउन अपने लिए चाहते हो? सभी ने कहा, नहीं। प्रिंसेस कैरेट ने जवाब दिया, मैं ताज नहीं, अपनी किंगडम को बचाना चाहती हूँ। यह सुनते ही नदी चमक उठी और उनके लिए क्रिस्टल का एक सुंदर पुल बन गया। सफर और भी कठिन होता गया। आखिरकार वे एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी साया बैठा था। सबको लगा कि यही चोर है, लेकिन जब रोशनी हुई तो सभी हैरान रह गए। वह था ओल्ड ऑनियन, एक बूढ़ा प्याज। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिंसेस कैरेट ने पूछा, आपने सीक्रेट क्राउन क्यों चुराया? ओल्ड ऑनियन ने धीरे से कहा, मैंने चोरी नहीं की, मैं इसे बचाने के लिए यहाँ लाया था। सभी हैरान रह गए। ओल्ड ऑनियन ने बताया, हर 100 साल बाद शैडो वाइन नाम की एक अंधेरी शक्ति पैदा होती है। अगर ताज महल में रहता तो वह उसकी सारी शक्ति चुरा लेती, इसलिए मैंने इसे यहाँ छिपाकर सुरक्षित रखा। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। काले धुएं से बना एक विशाल राक्षस उनके सामने आ गया। शैडो वाइन, वह जोर से गरजा, ताज मुझे दे दो। प्रिंसेस कैरेट ने साफ मना कर दिया। शैडो वाइन ने अपनी काली बेलों से सभी को कैद कर लिया। सिर्फ प्रिंसेस कैरेट आजाद थी। उसने सीक्रेट क्राउन उठाया, लेकिन ताज से कोई रोशनी नहीं निकली। ओल्ड ऑनियन चिल्लाया, यह ताज तभी जागेगा जब सब एक दूसरे के लिए मिलकर खड़े होंगे। प्रिंसेस कैरेट ने जोर से पुकारा, दोस्तों, डरो मत। ब्रोकली ने अपनी बुद्धिमानी से बेलों की कमजोरी ढूंढ ली। पीटविंस ने मिलकर बेलों को खींचकर तोड़ दिया। मशरूम बाबा ने अपने जादुई स्पोर्स से सारा धुआं हटा दिया। ओल्ड ऑनियन ने अपनी पुरानी जादुई छड़ी से शैडो वाइन को रोक लिया। जैसे ही सबने मिलकर हिम्मत दिखाई, सीक्रेट क्राउन तेजी से चमक उठा। उससे निकलने वाली हरी और सुनहरी रोशनी ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। शैडो वाइन जोर जोर से चीखने लगा और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। प्रिंसेस कैरेट ने ताज वापस बादशाह पंपकिन को सौंप दिया।
लेकिन बादशाह मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब यह ताज तुम्हारा है। प्रिंसेस कैरट हैरान रह गई। बादशाह बोले, असली नेता वह नहीं जो ताज पहनता है। असली नेता वह होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। पूरा वेजिटेबल किंगडम तालियों की गूंज से भर गया। ओल्ड ऑनियन को किंगडम प्रोटेक्टर बना दिया गया। उस दिन के बाद वेजिटेबल किंगडम पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल हो गया। और सीक्रेट क्राउन का सबसे बड़ा राज सबको समझ आ गया। ताज की असली ताकत उसके क्रिस्टल में नहीं थी, बल्कि उन दिलों में थी जो एक दूसरे के लिए मिलकर खड़े होते हैं। और असली ताकत जादुई चीजों या शक्ति में नहीं, बल्कि एकता, सच्चाई और हिम्मत में होती है।